रमजान के महीने में क्योंकि हम आगे बढ़कर एक्स्ट्रा प्रोविजंस आपके लिए कर रहे हैं, इलाके के लिए कर रहे हैं, तो मैं अपील करती हूँ कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए अपने इलाके को साफ रखने के लिए। कुछ लोग कंप्लेन ऐसे करते हैं कॉल करके कि देखिए मस्जिद के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो मस्जिद के बाहर कूड़ा भी तो यहीं के लोग डाल रहे हैं, वो भी तो लिहाज करें इस बात का कि एटलीस्ट मस्जिद के बाहर तो आप लोग सफाई रखिए, वहां तो कूड़े की थैलियां मत डालिए। मैं बार बार लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग इंक्रोचमेंट खुद हटा लीजिए। ये नौबत क्यों आनी चाहिए कि हम सख्ती करें, हम हटाएं, हम एमसीडी से सील करवाएं, हम आपके ऊपर किसी तरह का चालान कराएं, दंड दें। फिर आम दिनों में आप देखेंगे कि लोग बाज नहीं आते हैं, चाहे वो थैली बांध के कहीं फेंकने का काम हो या गंदगी करने का काम हो, कहीं ना कहीं लोग उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं करते, चाहे फिर वो यहाँ के रेजिडेंट्स हो, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हो, चाहे वो होटल वाले हो, जितने भी हैं। जो पतली गलियां हैं या जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ हमारे टिपर नहीं जा सकते, वो रिक्शाएं उन एरियाज को कवर करने के लिए, स्पेशली रमजान को हमने मद्देनजर रखते हुए कि अंदर कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, रमजान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, नेकियों का महीना है। रमजान आपका सही से गुजरे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का माहौल बिल्कुल बेहतरीन हो, बिल्कुल शांति हो, ताकि आपकी नमाजें भी सही से हो सके, आपका जो अपना काम है रोज़गार वो भी सही से हो सके, आप इज्जत से अपने घर से ऑफिस को जाएं या जहाँ भी जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं और इज्जत से फिर अपने घर को वापस आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि उस इलाके का माहौल सब कुछ ठीक ठाक हो। हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा खान, जो वार्ड 188 की काउंसलर हैं, आसिफ मोहम्मद खान साहब जो फॉर्मर एमएलए हैं, उनकी ये बेटी हैं। अरीबा खान चूंकि काउंसलर है तो काउंसलर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है इस ताल्लुक से, एक तो सफाई के ताल्लुक से, दूसरे इंक्रोचमेंट वगैरह के ताल्लुक से। तो इसलिए हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रमजान में इन्होंने क्या कुछ खास प्लानिंग की है। आज इन्होंने बहुत सारी लाइट का इनॉग्रेशन भी किया है, इस ताल्लुक से भी हम इनसे बात करेंगे। अरीबा, सबसे पहले मुझे इस लाइट के बारे में बताइए जो आपने शुरू किया है। देखिए चिंटू भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और सभी को रमज़ान मुबारक और रमज़ान के इस पाक महीने की पुरखुलूस मुबारकबाद। देखिए, हमारा ये टेंडर जो था, ये काफ़ी पहले हमने टेंडर कराया था, जिसमें हमारी ये 3 हाइमा स्लाइड्स थी और 40 नए पोल्स हमने अल्लामा शिबली नोमानी रोड के लिए हमने टेंडर कराया था। उसका वर्क ऑर्डर भी काफ़ी पहले हो गया था और वो काम कंटिन्यूअस चल रहा था, कुछ डिले हुआ उस काम में। और अभी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले हमने, जो अभी विधानसभा इलेक्शन गया था, हमने उन 3 हाइमा स्लाइड्स का इनॉग्रेशन किया था, जो एक 3 नंबर पे लगाई थी, एक रेत के टीले पर और एक शाहीनबाग कब्रिस्तान में। आज हमने जो रिमेनिंग 40 पोल्स थे, जिसको हमने नए पोल्स इंस्टॉल कराए अल्लामा शिबली रोड पे, आज हमने उसका भी इनॉग्रेशन करके मुकम्मल तरीके से सारी लाइटों को चालू करा दिया है। और हमारी कोशिश यही थी कि रमजान के मुबारक महीने से पहले ये काम हम मुकम्मल कर ले, क्योंकि उस रोड पे भी एक थोड़ा सा अंधेरे का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ ये कंप्लेंट्स थी लोगों की कि वहाँ नशेड़ी बैठते हैं वहाँ पर और क्रिमिनल एक्टिविटीज उस रोड पे रहती हैं, कभी स्नैचिंग का इंसिडेंट हो गया या इस तरीके के। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं एरिया में, उनको हम पूरी तरह कवर करके उसको अच्छे से लाइट वहाँ पे लगवाना चाहते हैं। उसी का एक हिस्सा हमने आज उसको पूरा किया। अरीबा, चूंकि आप काउंसलर हैं तो आपसे अगर ये जाने कि रमजान के ताल्लुक से आपकी क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, रमजान में हर बार हम कोशिश करते हैं शिबली भाई कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस करें, और उसके ताल्लुक से हमने इस बार भी डीसी से मुलाकात करी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है सेंट्रल जोन के, कि हमें रमजान, क्योंकि हमारे यहाँ जो आबादी है और यहाँ ऑलरेडी इतना डेंसली पॉपुलेटेड है अनऑथराइज्ड की वजह से, और यहाँ रमजान के महीने में खास तौर पे जो कूड़ा है, जो या गंदगी है, उसका ज्यादा वो लोड ज्यादा हो जाता है। तो उसके ताल्लुक से हमने उनसे बात करी एक्स्ट्रा प्रोविजंस के लिए। अब देखिए, सफाई कर्मचारी कुल हमारे पास 106 हैं, जिसमें से बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं, आते नहीं हैं, फिर वो 2-2 महीने बाद अपनी कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं और उनकी वो चीज खत्म हो जाती है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे एमसीडी देती नहीं है। मैंने अपील तो करी है, हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी आप दे दिए जाओ, मुझे उम्मीद है कि उस पर होगा, लेकिन अभी जो एमसीडी का सिस्टम चल रहा है उसमें वो एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी दे नहीं रहे हैं किसी को भी। दूसरी बात, हमने अभी जो हाथ, एक तो वो होती है व्हील बैरो, जो हाथ वाली एक जिसमें
कूड़ा लेते हैं, हमने उस तरीके की कुछ रिक्शाएं मंगवाई हैं अभी एमसीडी से, जो पतली गलियां हैं या जो ऐसे रास्ते हैं जहां हमारे टिपर नहीं जा सकते, वो रिक्शाएं उन एरियाज को कवर करने के लिए, स्पेशली रमजान को हमने मद्देनजर रखते हुए कि अंदर कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने चूने के कई सारे कट्टे मंगवाए हैं, हमने जो शवल्स होते हैं उठाने के लिए वो एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, हमने व्हील बैरोज भी एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। जितना भी सैनिटेशन से रिलेटेड सप्लाई है उसका हमने अलग से अभी कल ही बल्कि इनफैक्ट आया है सारा सामान। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो हमारे टिपर चलते हैं कूड़ा उठाने के, उसको हम 2 शिफ्ट में चलवाएंगे रमजान के लिए। तो देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लिमिटेशंस हैं उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक वो बिठाकर बैलेंस बिठाकर हम एरिया में अलग से कुछ प्रोविजंस दे सके लोगों को। लेकिन देखिए मेरी लोगों से ये भी अपील है कि आम तौर पे आम दिनों में आप देखेंगे कि लोग बाज नहीं आते हैं, चाहे वो थैली बांध के कहीं फेंकने का काम हो या गंदगी करने का काम हो, कहीं ना कहीं लोग उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं करते, चाहे फिर वो यहाँ के रेजिडेंट्स हो, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हो, चाहे वो होटल वाले हो, जितने भी हैं जो भी गंदगी करते हैं। तो हम ये अपील मैं फिर से करूंगी कि देखिए रमजान का महीना है, पाकी तिहारत हमारे वैसी ईमान का आधा हिस्सा बताया जाता है, और रमजान के महीने में क्योंकि हम आगे बढ़कर एक्स्ट्रा प्रोविजंस आपके लिए कर रहे हैं, इलाके के लिए कर रहे हैं, तो मैं अपील करती हूँ कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए अपने इलाके को साफ रखने के लिए। ये 1 महीने की बात है, सफाई रहती है तो और अच्छा लगता है, वो रमजान की एक अच्छी वो इबादत करने में भी इंसान को अच्छा लगता है, निकलता है, मस्जिद जाते हैं, तरावी के लिए जाते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं इसका खास तौर पे ध्यान यहाँ के, हमारी तो जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ एमसीडी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर इस तरीके की जो गंदगी फैलाते हैं उस पे कंट्रोल रखें। रिवा, आपने जो इंक्रोचमेंट वालों के खिलाफ कुछ सख्ती की थी, कुछ लोग तो नाराज होते हैं, लेकिन हजारों लोग हैं जो इस बात को बहुत पसंद करते हैं। तो क्या रिवा की ये सख्ती आइंदा भी बरकरार रहेगी या रमजान में कुछ हद तक आप कुछ नरमी करेंगे लोगों पे? नहीं देखिए, सख्ती का पर्पस क्या है, मैं आपसे पहले तो ये बात करूं, हमने सख्ती क्यों करी, सख्ती करने की नौबत क्यों आई? आज तक भी तो सब काम चल रहे थे ना। सख्ती करने की नौबत ही इसलिए आई कि जो यहाँ के लोग हैं उनको परेशानी का एक सामना करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। आप ये देखिए कि ट्रैफिक का आलम ओखला में किस हिसाब आप देखते हैं, चौक हो जाती है सारी सड़कें, आधा 1-1 घंटा मुझे लग जाता है, कहीं अगर मैं गाड़ी से अगर कहीं जा रही हूँ तो इसी रोड पे मुझे एक आधा पौन घंटा लग जाता है घर पहुंचने में। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से, हमने पहले भी ये बात कही थी, मैंने आपके चैनल से ही बात कही थी कि आप सड़कें छोड़ दो, अंदर हो जाओ, बस कोई डिमांड नहीं है हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि लोगों की आवागमन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस हिसाब से इस इलाके में इंक्रोचमेंट हुआ है वो बहुत बड़ी एक परेशानी खड़ी करता है लोगों के लिए, उनके आने जाने के लिए। मैं बार बार लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग इंक्रोचमेंट खुद हटा लीजिए। ये नौबत क्यों आनी चाहिए कि हम सख्ती करें, हम हटाएं, हम एमसीडी से सील करवाएं, हम आपके ऊपर किसी तरह का चालान कराएं, दंड दें, तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अब रमजान का महीना है, कारोबार लोगों का चलता है इन चीजों से, मैं मानती हूँ कि इंक्रोचमेंट से रोजी रोटी भी मतलब जिस तरीके की रेडी पटरी लगा रहे हैं या जो होता है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि रोजी रोटी आप ऐसी कमाइए, हलाल रोजी रोटी, जिससे किसी का रास्ता तंग नहीं हो रहा, जिससे आप किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे। मैं अभी भी ये बात कहूंगी कि अगर कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसमें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें लगेगा कि कहीं किसी के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, हम उस एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। अभी भी ये जिस तरीके से, चाहे वो मैं 6 नंबर की बात करूं, जो 6 नंबर टोकन नंबर 6 है, या जहां भी इंक्रोचमेंट का इशू है, गाड़ियां जहां खड़ी हैं, मैं पब्लिक से फिर अपील कर रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ियां हैं, फिर कल को जब ट्रैफिक पुलिस से अगर ये गाड़ियां उठवा दी जाएंगी तो आप ही लोग हाहाकार मचाते हैं। जब नाले की सफाई होनी होती है आप लोग गाड़ियां नहीं हटाते हैं। यहाँ किसी एक को ब्लेम करने का बात नहीं है। यहाँ मसला क्या है, चाहे वो यहाँ के रेजिडेंट्स हो, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हो, इंक्रोचमेंट मतलब इक्वली सब कर रहे हैं। तो ये तो देखिए एज अ रेजिडेंट जिम्मेदारी सबकी बनती है, यहाँ के बाशिंदा होने के नाते, यहाँ पे अगर आपका कारोबार है कि आप अपना काम करिए, आप अपना रहिए, आप अपनी पार्किंग करिए, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे लोग परेशान हो। हमारे पास कंप्लेंट आई लोगों की, 40 फुटा के लोगों की, हमने उस पर एक्शन कराया। हमारे पास फिर कंप्लेंट आ रही है लोगों की, हम फिर एक्शन करवाएंगे। हम ये कहने से चूक नहीं रहे कि हम इस पे एक्शन नहीं करेंगे इंक्रोचमेंट पे। जहां हमें जरूरत लगेगी, जहां लोगों की डिमांड होगी कि आप यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाइए, हम उसे हटवाएंगे। रिवाज चूंकि रमजान में नमाजियों की तादाद कुछ ज्यादा हो जाती है, तो क्या आपसे ऐसी उम्मीद की जाए कि जो मसाजिद के आसपास है इस दौरान आप बेहतर इंतजाम करेंगे? बिल्कुल खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे।
जितनी मस्जिद हैं हमारे वार्ड में, इंशाल्लाह वहाँ पे सब जगह हमने एक्स्ट्रा, मैं आप जो बताया मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन की बात, उसमें हमने चूना, बहुत ज्यादा तादाद में चूने के कट्टे मंगवाए हैं। लगातार मस्जिदों के बाहर झाड़ू भी लगाई जाएगी, चूना भी लगाया जाएगा। लेकिन फिर मैं शिबली भाई आपसे कहूंगी कि ये मस्जिद के बाहर कूड़ा कौन डाल रहा है? इतना तो लिहाज होना चाहिए लोगों को कि मस्जिद के बाहर तो कूड़ा मत डालिए। फिर वो कुछ लोग कंप्लेन ऐसे करते हैं कॉल करके कि देखिए मस्जिद के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो मस्जिद के बाहर कूड़ा भी तो यहीं के लोग डाल रहे हैं, वो भी तो लिहाज करें इस बात का कि एटलीस्ट मस्जिद के बाहर तो आप लोग सफाई रखिए, वहां तो कूड़े की थैलियां मत डालिए। तो लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मस्जिद, स्पेशली मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर, जहां जहां भी, और पूरे इलाके में ही कोशिश रहेगी। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगी, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है एमसीडी में। हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द वे जाके काम कराने की, कुछ हम एमसीडी से हेल्प लेते हैं, कुछ हम अपनी जेब से काम कराते हैं। तो हम इसी तरीके से एक बैलेंस बिठा के कोशिश करेंगे कि इस रमजान और पहले से और अच्छा हम प्रोविजंस दें लोगों को। देखिए दोस्तों, ये थी अरीबा खान, वार्ड 188 की काउंसलर। इनकी कोशिश है कि रमजान आपका बेहतरीन तरीके से गुजरे। इसके लिए जरूरी है कि जहां इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वहीं पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो प्लीज आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपका भी रमजान खराब हो, दूसरों का भी रमजान खराब हो। एक चीज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिस तरह 40 फुटा पे दुकानें सील हुई थी, और अरीबा और आसिफ साहब ने साफ साफ कहा था, हाँ हमने ही सील करवाया है, और जो लोग भी दूसरों को तकलीफ देंगे उनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। तो एक बात तो अपने ध्यान में रखिए कि अगर आपने कुछ इधर उधर किया, दूसरों को तकलीफ पहुंचाया, तो ये लोग एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए प्लीज कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि रमजान का एक बेहतरीन महीना आपके लिए भी मुश्किलों वाला हो जाए और दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किलों वाला हो जाए।